गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती दिल को मोह लेने वाली है। यहाँ के सरसब्ज मैदान और बुलंदोबाला पहाड़ एक दिल भरे मंजर पेश करते हैं। झीलों का नीला पानी, बर्फपूर चोटियां और फूलों से भरे बागात किसी जन्नत से कम नहीं लगते। ये खित्ता कुदरत की हसीन नियामतों से मालामाल है, जहाँ हर मंजर रूह को ताजगी बख्शता है और दिल को सुकून अता करता है। यहाँ की खामोशी और सुकून दिल को छू लेने वाला है, जो हर मुसाफिर को अपनी तरफ खींच लेता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका जिगरी यार सस्ता विलेज ब्लॉगर। आज हम आपको ले चलते हैं रावलपिंडी के मशहूर पीरबदाई जनरल बस स्टैंड, जहाँ से आप सिकरदू, गिलगित, हुंजा, नगर और गिजर के लिए सफर के लिए यहाँ से कोचिस और बसेस किराए के लिए जा सकते हैं, जहाँ से आप गिलगित बल्तिस्तान के लिए सफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, ये पीरबदाई जनरल बस स्टैंड है। यहाँ आप मंडी मोड़ से होकर जब गुजरते हैं तो थोड़ा आगे आने के बाद आपको राइट साइड पे फैसल मोअर्स और कायनात ट्रेवल्स के दफातर मिलेंगे। उसके साथ लेफ्ट साइड पे मुंसलिक एक सड़क है, वहां से आप अंदर की तरफ दाखिल होंगे तो आप पीरबदाई बस स्टैंड, जो जनरल बस स्टैंड है, वहां पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सामने देखिए मुख्तलिफ कोचेस हैं और टर्मिनल्स भी बने हुए हैं। हर टर्मिनल का अपना एक अलग से नंबर है और उस टर्मिनल के नीचे उसी टर्मिनल से रिलेटेड बसेस खड़ी हैं। और यहाँ से आप उस टर्मिनल के साथ कुछ बूथ भी बने हुए हैं, जहाँ उस बूथ के अंदर आप मुख्तलिफ टिकट्स, जो टिकट वगैरह जारी करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है। ये सामने देखिएगा मेरे, यहाँ पर मुख्तलिफ कोचेस के नाम लिखे गए हैं। ये सबसे पहला जो टर्मिनल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अक्सर कोचेस कराची जाने वाली हैं, बसेस और जो कोचेस कराची जाने वाली हैं। और यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि किस रूट के जरिए यहाँ से कराची जा सकते हैं और किस टाइम जा सकते हैं, कितने बजे आप पहुंचेंगे। ये सारी मालूमात इन टर्मिनल्स के नीचे या टर्मिनल्स के साथ लिखी हुई है। अब ये सामने बिल्कुल देखें मेरे, गिलगित वाली यहाँ पे जो कोच है वो खड़ी है। यहाँ पे आपको गिलगित से रिलेटेड जितनी भी मालूमात चाहें, ये बस सर्विस यहाँ पे आपको दे देगी। यहाँ से आपको मिल जाएंगी, टिकट भी यहीं से मिलेंगी। ये यहाँ पे देखें टर्मिनल में क्लियरली लिखा हुआ टर्मिनल नंबर 24 है और उसके साथ आपका कराची से रिलेटेड जितनी भी मालूमात है। अब ये गिलगित वाले टर्मिनल में हम पहुंचे। यहाँ से गिलगित के लिए बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं। ये बाहर बिल्कुल टिकट प्रोवाइड करने वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप सारे टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ये पीरबदाई जनरल ट्रेन के अंदर आपको जनरल, छोटी बसेस, हाइट से लेकर हाई रूफ से लेकर हर तरह की गाड़ियों के हवाले से मालूमात मिलेंगी। गिलगित का कोच को बस यासीन ताऊस ये बिल्कुल सामने रहे में लिखा हुआ यहाँ पे। और सिकंदू जाने वाले मशबरूम, नेटको और उसके अलावा ये देखें मशबरूम की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है। उसके अलावा हुंजा, मार्कोपोलो जाती है, अस्तोर की तरफ महफूज कोच जाती है। इस तरह की मुख्तलिफ गाड़ियां यहाँ से आपको बआसानी मिल सकती हैं। इन गाड़ियों की सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ये आपको कम खर्च में गिलगित बल्तिस्तान लेकर जा सकती हैं। यानी आपको 4 से 4,500, 5,500 के अंदर आप आराम से गिलगित पहुंच सकते हैं। इन्हीं बस टर्मिनल्स के अंदर आपको छोटी रेंट कार सर्विस की मुख्तलिफ गाड़ियां भी मिलेंगी, जो शेयरिंग के बेस पर भी जाती हैं। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर 4 सीटर है, तो 4 सीटों के अंदर जो फ्रंट सीट है उसकी कीमत आपको तकरीबन 8 से 10,000 के करीब पड़ेगी। बैक वाली आपको 6 से 8,000, 9,000। ये सीजन पे डिपेंड करता है कि सीजन जब पीक टाइम पे होता है, जब लोगों का रश गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ज्यादा होता है, तब यहाँ के लोग उसके जो रेट हैं, चार्जेस हैं, वो थोड़े से बढ़ जाते हैं और ऑफ सीजन में इसके चार्जेस कम हो जाते हैं। ये आपके सामने बिल्कुल गिलगित लिखा हुआ है और मार्को पोलो है। ये यहाँ से इस्लामाबाद से लेकर आगे क्या कहते हैं हुंजा तक चली जाती है, रावलपिंडी इस्लामाबाद से। और इन बसेस की कंडीशन आप देख लें, खूबसूरत है, अच्छी है, सीटें बड़ी आरामदायक हैं और एक तरह से
आप बहुत ही पुरसुकून होकर यहाँ से गिलगित और सिकंदू का सफर कर सकते। अब आगे आपको बताता चलूं कि इन बसेस की कंडीशन काफी अच्छी होती है, सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं और सफाई का भी काफी ख्याल रखा जाता है। कुछ बसेस में रिफ्रेशमेंट भी दी जाती है। अब जो अगला पॉइंट है वो फिर बताइए बस स्टैंड पर टिकट लेने का है। टिकट लेना बहुत आसान है। एक तो आप जो जितने भी टर्मिनल्स है उसी के साथ ही उनके बूथ बने हुए, वहां से आप इजीली टिकट ले सकते हैं। आजकल कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आ गई हैं, उन एप्लीकेशन के जरिए भी आप टिकट बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन आप बुकिंग करें तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। आप टर्मिनल्स में जाएं तो वहां पे भी आप जो बूथ है वहां से भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है और एक बेहतरीन और आसान सफर आप गुजार सकते हैं। आपको एक और बात बताता चलूं कि हम उन लोगों के लिए भी यहाँ पे रहनुमाई फराहम करते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन बजट कम होने की वजह से उनका ये ख्वाब ही रह जाता है। तो हम उनके लिए ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के या आमदरफ्त के ऐसे जराये भी बताएंगे, गिलगित बल्तिस्तान में होटल्स के हवाले से बताएंगे और उनको और भी बहुत सारी टिप्स यहाँ पे मिलेंगी। जो लोग रेगुलर सफर करते हैं, अपनी पर्सनल कार में आना चाहते हैं, उनको गिलगित बल्तिस्तान के रूट्स का नहीं पता, उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे कहाँ से कितने किलोमीटर का एग्जैक्ट सफर बनता है, वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगी है या पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।